नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि 30 सितंबर को तो पीटी का एग्ज़ामिनेशन बीपीएससी नहीं लेने वाली है। इसका कारण भी मैंने आपको बताया था। क्या कारण था कि जो वैकेंसी दी गई है वेरियस डिपार्टमेंट्स के द्वारा, वैकेंसी की लिस्ट वो काफ़ी कम थी। और इस बार आप देखिए, इस न्यूज़पेपर अपडेट में यही कहा गया है कि लगभग अभी तक 250 पदों के लिए ही वैकेंसी लिस्ट प्राप्त हुई है, जबकि बीपीएससी एंड गवर्नमेंट बार बार बोल रही थी कि हम 1000 से ज़्यादा वैकेंसी लाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए नोटिफिकेशन की जो डेट है अब 17वीं बीपीएससी की, वो अगले महीने आएगी। अगले महीने मतलब सितंबर में आएगी। तो ये जो अगस्त का माह है, इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको फिर से लेटर भेजा गया है कि भाई साहब आप हमें बताइए कि कितने कितने वैकेंसी की लिस्ट है और आप हमें भेजिए। और अगस्त तक ही ये बातें मांगी गई है। उसके बाद बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्तियाँ प्राप्त होने में विलम्ब हुआ, इसकी वजह से ही आयोग का परीक्षा कैलेंडर भी विलम्ब हुआ है। ठीक है, तो यही बात है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। और एक बात ये भी है कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, उसके बाद 1 महीने का तो समय कम से कम मिलता ही है फॉर्म फिलिंग डेट तक। तो फॉर्म फिलिंग डेट जब ख़त्म हो जाएगी तो उससे लगभग आपका 2 महीने का डेट मिलता है जब आपका पीटी एग्ज़ामिनेशन होगा। तो इस हिसाब से आप मान के चलिए कि अगर सितंबर में नोटिफिकेशन आता है तो फिर आपका अक्टूबर नवंबर है ना, तो नवंबर में पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ामिनेशन होगा, नहीं तो एट मैक्स दिसंबर में आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। ऐसा बहुत बार बीपीएससी ने पहले कर चुका है, तो इस बार भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अब सवाल उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या पीटी में ही लगे रहना चाहिए या फिर मेंस की भी तैयारी करनी चाहिए। हमने ऑलरेडी आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको डिटेल से जाकर देख सकते हैं। एक तो ये कि जो कैंडिडेट काफ़ी अच्छा पीटी में परफॉर्म करते हैं, जिनका पहले भी पीटी निकला है और जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है या फिर कट ऑफ से कुछ मार्क्स ऊपर नीचे रहते हैं, तो अभी वो बीपीएससी की मेंस पर लग जाएं जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। ठीक है, और अगर आपका नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद तो कोई रुकावट नहीं है कि आपको पीटी पर लगना ही पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद ऑन एवरेज आपको 3 महीने का समय मिलता है जहां पर आप प्रिपेयर करेंगे अपने पीटी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, जिस प्रकार से ट्रेंड चेंज हुआ है उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनका पीटी काफ़ी अच्छे मार्जिन से रह जाता है, तो उनको तो भाई साहब पीटी पर ही मजबूत करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, पीवाईक्यू करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एनसीईआरटी की साइंस बुक्स उन्होंने नहीं पढ़ी है तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप आगे बढ़िए। ठीक है, तभी जाके आपका प्रीलिम्स निकलेगा। एंड मेंस के लिए आप चिंता ना करें, हम उसके लिए भी इनिशिएटिव लाएंगे, आंसर राइटिंग इनिशिएटिव लाएंगे। बस आप पीटी पर अच्छे से फोकस करिए। तो बस यही अपडेट है मित्रों। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड जहाँ तक 69th बीपीएससी के रिजल्ट की बात है, उसके लिए भी हम आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे जैसे ही अपडेट कुछ आता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।